यह कहानी है लालपुर नामक गांव की। इस गांव में एक 13 साल का लड़का रहता था जिसका नाम नीलू है। नीलू हंसमुख और थोड़ा शरारती लड़का था। वह बिना वजह लोगों को परेशान करता रहता था। उसके माता पिता किसान थे। गांव के सबसे बुजुर्ग दादा गणेश कहते थे कि नीलू के भीतर कुछ खास है। इसका दिल बड़ा है लेकिन जुबान उससे भी तेज। वो हंसते हुए कहते। नीलू का काम था गांव के भेड़ों को चराना। लालपुर के सारे किसान मिलकर एक बड़ा झुंड रखते थे, लगभग 80 भेड़ें, और इनकी देखभाल हर हफ्ते किसी एक परिवार के बच्चे की जिम्मेदारी होती थी। इस हफ्ते नंबर था नीलू का। पहले दिन नीलू बहुत उत्साहित था। वह भेड़ों को लेकर सुबह सुबह पहाड़ी की ओर चल पड़ा। दोपहर तक वह ऊब गया। कोई बात करने वाला नहीं, कोई खेलने वाला नहीं, बस भेड़ें और खामोशी। क्यों न मस्ती किया जाए। अगर मैं बोलूं भेड़िया आया तो गांव वाले दौड़ते हुए आएंगे, फिर मजा आएगा। बचाओ बचाओ भेड़िया आया, बचाओ बचाओ भेड़िया आया। वह चिल्लाता और इधर उधर भागता। गांव से कुछ लोग लाठी डंडा लेकर दौड़ते हुए पहाड़ी की तरफ आए, लेकिन वहां तो सब कुछ शांत था। नीलू पेड़ की छांव में बैठा हंस रहा था। बूढ़े बबलू काका गुस्से से बोले, ओह, तो तूने मजाक किया? अरे मैंने तो सिर्फ मजाक किया था, सिर्फ मस्ती थी। नीलू हंसता रहा। गांव वाले निराश होकर वापस लौट जाते हैं। अगली सुबह कुछ अलग था। पहाड़ी पर पहुंचते ही नीलू ने देखा एक लंबी छाया एक चट्टान के पीछे से झांक रही थी। वह कोई और नहीं, एक भेड़िया ही था, पर यह कोई आम भेड़िया नहीं था। उसकी आंखें नीली थीं और उसके सिर पर सफेद चांदी जैसी धारियां थीं। उसकी चाल में न कोई हिंसा थी न डर। वो धीरे धीरे नीलू की तरफ आया। नीलू कुछ सोच पाता कि तभी भेड़िया बोला, डर मत नीलू, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाने आया। नीलू चौंका। तो तुम बोल भी सकते हो। हाँ, पर तुमने जो झूठ बोला था उसकी सजा यही है कि अब सच को भी झूठ मान लिया जाएगा। मैं आया हूं तुम्हें सच की कीमत समझाने। नीलू डर भी रहा था, पर अब उसमें जिज्ञासा थी। तुम कौन हो? मुझे लोग सद्भाव कहते हैं। मैं पहाड़ों का रक्षक हूं। जाओ, अब तुम्हारी परीक्षा शुरू होती है। नीलू ने अगले दिन से झूठ बोलना बंद कर दिया, लेकिन गांव वाले अब उसकी बातों पर भरोसा नहीं करते थे। उसने अपने दोस्त गुड्डू से कहा, कल मैंने सच में एक भेड़िए को देखा, उसने मुझसे बात की। गुड्डू हंसा। फिर से मजाक मत कर। और गांव में धीरे धीरे बात फैल गई कि नीलू अब पागल हो गया है। तंग आकर नीलू ने भेड़िए से पूछा, कोई मेरी बात क्यों नहीं मानता? सद्भाव बोला, क्योंकि जब विश्वास एक बार टूटता है उसे जोड़ना मुश्किल होता है। हाँ, लेकिन असंभव नहीं। तुम्हें यह साबित करना होगा अपने कर्म से। एक रात पहाड़ी जंगल में आग लग गई। नीलू वहीं था, भेड़ों के साथ। गांव दूर था। अचानक उसकी आंखें खुली और उसने देखा आग पास आ रही है। नीलू एक पल की देरी किए बगैर वहां से भागा। दौड़ते हुए वह गांव में आ जाता है। उसने गांव वालों से कहा, जंगल में आग लग गई है, मेरी मदद करो। लेकिन कोई भी नहीं हिला। फिर से झूठ, नहीं चलेंगे तेरे नाटक। तभी भेड़िए की आवाज उसके भीतर गूंजी, सच्चाई की सबसे ऊंची आवाज कर्म है। नीलू चुपचाप वापस जंगल चला जाता है। नीलू अकेला वापस आया और भेड़ों को एक एक कर उन्हें नीचे की तरफ भगाता गया। पानी के गड्ढों की तरफ ले गया। नीलू घायल होने के कारण चक्कर खाकर जमीन पर गिर जाता है। सुबह जब सूरज की पहली किरणें खेतों पर पड़ी, गांव के कई लोग दौड़ते हुए पहाड़ी की तरफ आए। उन्हें खबर मिली थी कि रात को जंगल में आग लगी थी। जब वे पहुंचे, उन्होंने जो देखा वह अविश्वसनीय था। नीलू जमीन पर अधमरा पड़ा था।
उसके कपड़े जले हुए थे, हाथों में छाले थे और चारों तरफ सारी भेड़ें सुरक्षित थीं। गांव वाले उसे उठाकर गांव में ले आते हैं। दादा गणेश सभी गांव वालों से कहते हैं, हमने इस बच्चे पर भरोसा नहीं किया, पर इसने बिना कुछ कहे वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर पाता। नीलू 2 दिन तक सोता रहा। तीसरे दिन जब उसकी आंखें खुली तो उसके पास बैठे थे गांव के सभी लोग। उसकी माँ भी वहीं थी। नीलू धीमे स्वर में बोला, वो भेड़िया, सद्भाव, अब वो कहाँ हैं? तभी खिड़की के बाहर से एक आवाज आई। मैं यही हूं नीलू। सिर्फ नीलू ने सुनी, बाकी लोग खामोश थे। नीलू अब कभी भी झूठ नहीं बोलता, बल्कि वह लोगों को भी सुझाव देता है कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलने से केवल दूसरों का नहीं, अपना विश्वास भी टूटता है। लेकिन अगर तुम कर्म से उसे ठीक करो, झूठ की जगह एक जादुई सच्चाई जन्म ले सकती है।